if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. घूमने जाना किसे अच्छा नहीं लगता, और ख़ासकर जब बीच साइड कहीं घूमने जाना हो तो हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह कितना मज़ा आएगा। लगता है ना आपको भी ऐसा ही? मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ पैकिंग टिप्स, क्योंकि अगर हमें घूमने जाना है तो हमें पैकिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए ताकि वहाँ जाके हम एकदम फ्री माइंड रह सकें और अपने वेकेशन का मज़ा उठा सकें। तो मेरी टिप नंबर 1 है कि आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं कि आपको घूमने जाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी और आपको कौन कौन सी चीज़ें पैक करनी है। लिस्ट बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि आपको कोई चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती हैं, बस लिस्ट संभाल के रखिएगा और उसके बाद आप उस लिस्ट को देखकर अपनी पूरी पैकिंग कर सकते हैं। आप ये मेरे हाथ में जो छोटी सी डायरी देख रहे हैं, ये मेरी पुरानी लिस्ट है जो मैं कभी भी कहीं भी घूमने गई हूँ तो मैंने हमेशा से जो नोट किया है वो सारा चीज़ें हैं। तो कई बार मैं भूल जाती हूँ तो मैं इसमें से चेक कर लेती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें भूल तो नहीं रही हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा बेटा छोटा है, अब छोटे बच्चों का सामान तो हमसे ज़्यादा ही होता है और उनका सामान जो होता है ना वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। आप उनका कोई भी सामान भूल नहीं सकते, इसलिए अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको उनका सामान पैक करने में भी बहुत आसानी होगी। तो आराम से थोड़ा सा टाइम निकाल कर सोच कर कि आपको क्या लगेगा, एक बार माइंड में इमेजिन कर लीजिए कि आप जाएंगे तो कैसे दिन रहेगा, आप क्या क्या करेंगे और उसके हिसाब से लिस्ट बना लीजिए। सेकेंड टिप है फ्रेंड्स मेरी कि आप सारे सामान को एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए। लिस्ट देखने के बाद सामान जब आप एक जगह इकट्ठा करेंगे उसके बाद आप पैकिंग करेंगे तो पैकिंग करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। कई बार होता है प्रैक्टिकली कि हम पैक कर देते हैं, फिर हमें याद आता है ये हमने भरा या नहीं भरा, ये हमने रखा या नहीं रखा, तो फिर सारी चीज़ों को अनपैक करके फिर से पैकिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप चाहें तो ये टिप मेरी आजमा कर देखिए, सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद पैकिंग स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैं 2 सूटकेस ले रही हूँ और हम बाय रोड जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, इसलिए सामान का कोई टेंशन नहीं है। तो मैं सारा पेयर बना कर ही सामान ले रही हूँ। शिवाय का सामान तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही रख रही हूँ। और पहले मैं आपको अपना सामान दिखा देती हूँ। तो अपने कपड़ों में मैंने 3 नाइट ड्रेस लिए हैं, 2 जीन्स लिए हैं और साथ ही बीच पर पहनने के लिए नी लेंथ वाले ड्रेस लिए हैं, ताकि बीच पर जो होते हैं वैसे ड्रेसेस कंफर्टेबल होते हैं। और एक टिप है अच्छी वाली कि आप कभी भी कहीं जाते हैं उसके लिए अच्छे से नाइट ड्रेसेस में इन्वेस्ट करके रखें। घर पे हमारे पास दर्जनों नाइट ड्रेस होते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाना होता है ना तब हम सोचते हैं कि कोई अच्छा सा नाइट ड्रेस क्या लेकर जाएं जिसको पहनकर हम थोड़ा बाहर भी निकल सकें। क्योंकि होता है ना अक्सर ऐसा कि हम छुट्टियों में जब कहीं जाते हैं तो नाइट ड्रेस पहनकर भी बाहर निकल जाते हैं। तो अच्छे नाइट ड्रेस ज़रूर ख़रीदें और साथ ही नी लेंथ वाले ड्रेसेस लें जो बीच पर काम आते हैं। और यहाँ पर जिमित के लिए भी मैंने इसी तरीके की पैकिंग करी है, बीच पर पहना है। और विंटर वेयर्स भी लिए हैं मैंने, स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, क्योंकि ठंड है तो उसके हिसाब से कपड़े रखना ज़रूरी है। एक शॉल ली है मैंने साथ में और कुछ स्कार्फ लिए हैं। इसके बाद है ड्रेसेस के हिसाब से इनर वेयर्स। तो इनर वेयर्स को मैंने इस छोटे से बैग में पैक किया है। ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र है, सूटकेस ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और पैकिंग के लिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सनग्लासेस। सनग्लासेस को कभी भी ले जाना ना भूलें जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं। यहाँ पर मैं 2 सनग्लासेस रख रही हूँ। एक तो थोड़े से टिंटेड हैं जो कि इवनिंग टाइम में पहन सकते हैं, इससे लुक बहुत अच्छा आता है, और दूसरे थोड़े डार्क वाले हैं जो कि मैं डे टाइम पर पहन सकती हूँ। तो सनग्लासेस ले जाना ना भूलें, इससे आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत सुपर्ब आएंगे और आप बहुत स्टाइलिश लगेंगे। एक बीच बैग ज़रूर रखें क्योंकि ये अंदर से वाटरप्रूफ होते हैं, तो आप जो भी सामान इसमें रखते हैं वो अंदर से गीला नहीं होगा। आप इसमें बच्चों के टॉयज़ हो गए या अपने सनग्लासेस हो गए या फिर कोई और सामान हो गया, आपने कुछ शॉपिंग करी वो आसानी से रख सकते हैं और आपका सामान ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बीच साइड के लिए आपके पास अच्छे से फुटवेयर्स होने चाहिए। मुझे तो स्लीपर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने लिए यहाँ पर स्लीपर ले रही हूँ। और जिमित ने इस तरीके के क्रॉक्स लिए हैं वो लेंगे, और शिवाय के लिए भी चप्पल ही ले रही हूँ क्योंकि वो बार बार निकाल के इधर उधर फेंक देता है, तो यही बहुत ईजी रहेगा कि मैं उसके लिए ये लूँ। उसके बाद मैं एक बूट्स भी ले रही हूँ। विंटर के हिसाब से बूट्स अच्छे लगते हैं और इसका मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ ताकि थोड़ा सा मैं इसका यूज़ कर सकूँ।
कुछ खाली लॉन्ड्री बैग्स भी ज़रूर रखें ताकि यूज़ किए हुए कपड़ों को आप इसमें भर सकें, जो कि सेपरेट रहें और आपके फ्रेश कपड़ों को ख़राब ना करें। अब यहाँ पर मैंने कुछ अलग करी है सेल्फ केयर की चीज़ें, जो मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं पैक करूँगी अपना शैम्पू, कंडीशनर और साथ ही बॉडी वॉश, क्योंकि ये सारी चीज़ें की बड़ी बड़ी बॉटल्स आप कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की एम्प्टी बॉटल्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, आप वो ले लीजिए। या फिर आप चाहें तो आपके पास कोई छोटे छोटे कंटेनर्स हो, आप उसमें भी पैक कर सकते हैं। होटल्स में दोस्तों जनरली ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, शैम्पू, कंडीशनर हो गया या फिर बॉडी वॉश हो गया। लेकिन नई जगहों पर नई चीज़ें मैं ट्राई नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है मेरी तरह, उनके लिए भी टिप है कि पिंपल्स तुरंत आ जाएंगे भैया, तो सबसे बेस्ट है कि अपनी चीज़ें साथ में रखें। तो इस तरीके से पैक करने के बाद इसमें टैगिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्किन केयर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो है सनस्क्रीन। आप कभी भी बाहर जाते हैं, स्पेशली बीच पर जाते हैं, किसी भी मौसम में जाते हैं, तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें ताकि टैनिंग ना हो। ये मेकअप रिमूव करने के लिए रख रही हूँ। कुछ मैचिंग बैंगल्स, हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड्स, ये सारी चीज़ें भी लगेंगी। और इसके साथ एक बड़ा सा क्लचर भी आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत काम आता है। बाथरूम की चीज़ें एक अलग पाउच में और बाकी सारी एक अलग पाउच में पैक कर देंगे। और इसके साथ ही मेकअप का ये एक अलग पाउच है, जो कि बहुत ही अच्छे से किसी भी बैग में एडजस्ट हो जाता है। तो टोटल 3 पाउच मेरे रेडी हुए हैं यहाँ पर। एक डायरी और पेन भी लेकर जा रही हूँ। ये क्यूट सी डायरी मैंने खरीदी थी सिर्फ इसीलिए कि कहीं कभी बाहर जाऊँ और वहाँ पर मुझे कुछ लिखने का मन करेगा तो मैं इसमें लिखूँगी। और ये बैग में बहुत अच्छे से आ जाती है, छोटी सी है इसलिए। एक छोटा सा ऐसा बैग पैक भी आप रख सकते हैं जिसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें आप रखें, और ये बहुत ही हल्का फुल्का सा आप हैंग कर सकते हैं, दिखने में भी स्टाइलिश लगता है। अब बारी आती है कि बच्चों के लिए क्या क्या रखें। तो अभी जैसे कि विंटर सीज़न है, तो उसके हिसाब से बच्चों के लिए बॉडी थर्मल, कैप, सॉक्स, उनके लिए स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें स्पेशल रखें। और साथ ही जीन्स या शॉर्ट्स जो आपको बीच पर पहनाना हो, उस तरीके के कपड़े, लेकिन कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। तो उनके कपड़े, कुछ कंफर्टेबल कपड़े जो वो ऑलरेडी पहन चुके हैं और लाइक करते हैं, ऐसे कपड़े रखें। और साथ ही आपको रखना है इनके लिए बैग ऑर्गेनाइज़र्स, जिसमें आप इनकी छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरीके से पैक कर सकें और चीज़ें इधर उधर ना हो। बच्चों के कपड़े हमेशा ज़्यादा लेकर चलें फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे जल्दी से कपड़े गंदा करते हैं और उनको बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं पैकिंग करती हूँ, तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे घर को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखना है, खुद को कैसे सुंदर बना के रखना है, कुछ इंटरेस्टिंग DIYs, आप खुद को खुश कैसे रख सकते हैं, ऐसे बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ मिलेंगे जो एक हैप्पी होम मेकर के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिलेंगे। जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं रोज़ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाता है, लेकिन आप सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी हमेशा कामना करती हूँ। तो ये लीजिए, आपसे बातें करते करते शिवाय के कपड़े तो हो गए हैं पैक। एक और चीज़ जो मैं उसके लिए ले रही हूँ वो है बीच टॉयज़। बच्चे रेत में टॉयज़ के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो इस तरीके का एक बीच टॉयज़ का सेट ज़रूर रखें साथ में। कुछ कॉमन मेडिसिन्स भी ज़रूर रखें, स्पेशली बच्चों के लिए, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो। एक यहाँ पर ये मस्टर्ड ऑयल है जो मैं घर पे रेडी करती हूँ शिवाय के लिए। सर्दियों में बच्चों को ये लगाना बहुत अच्छा होता है, इससे उनको जल्दी से कफ एंड कोल्ड नहीं होता है, और अगर होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये भी मैं साथ में रख रही हूँ। और अपनी भी कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो मुझे लगती है वो मैं साथ में ले रही हूँ। दवाइयाँ ले जाना ना भूलें, क्योंकि इमरजेंसी पर ये काम आती है। और आखिरी में आप ले लीजिए मोबाइल के चार्जर, हैंड्स फ्री, कैमरा, सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड स्टैंड। अगर आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लीजिए, और आप जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मैंने सारी चीज़ें एक जगह रख ली, आपको दिखा भी दी, और इसके बाद मैंने लिस्ट भी चेक कर ली, और अब मैं जल्दी से इसकी पैकिंग कर लेती हूँ।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी है कि मैंने किस तरीके से पैकिंग करी, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को याद रख कर आपको वीडियो में दिखाया है ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों के काम आ सकूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और चलिए फिर मिलूँगी नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।